फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले अहम मुद्दा जो कि लगातार चर्चा में है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल बैठकें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को और सीडीएस को ये कह दिया कि फ्री हैंड है, आप जो चाहते हैं राष्ट्रहित में जो करना चाहते हैं आप तो फ्री। अनिल जी, बस ये मैंने भी आज काफ़ी बार समाचारों में पढ़ा और उससे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग पहले भी जब उरी स्ट्राइक्स हुई थी तो भी पूछा गया था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उनका जो एक कंसर्न था वो ये था कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे और एक ऑपरेशन करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले जो चिंता थी वो थी कि हमारे किसी आदमी को कुछ नहीं होगा। तो वो कंसर्न रहेगा अगर वैसा कुछ होगा, अगर टैक्टिकली अगर उस तरह से हमारा देश चलता है। पर ये जो कॉल है ये पॉलिटिकल नेता नहीं लेता, कोई भी पॉलिटिकल नेता नहीं लेता। पॉलिटिकल नेता एक ब्रॉडली अपना ऑब्जेक्टिव बताता। बिल्कुल, जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में बताया कि हम ये करना चाहते हैं, मगर जब वो करना चाहती थी तो मानिक शाह ने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे 10 महीने का समय चाहिए। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है वो यही कहा है कि आई लीव इट टू दी लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री के टू चूज द प्लेस एंड टाइम। अब ये इसके आगे हमारे को धुंधलापन रखना पड़ेगा, हमें भी पता नहीं है और बेकार में हम गप्पे मारे के भी। बिल्कुल, आज भी मीटिंगों का सिलसिला जारी है और इसके साथ अभी थोड़ी देर पहले की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रूस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया है। जो उनकी विक्ट्री परेड होती है मॉस्को में, उसमें वो शामिल नहीं। बिल्कुल, ये वही बताता है कि कितनी अर्जेंसी है इस मामले में। हालांकि पाकिस्तान ने जितने भी फॉरेन नेटवर्क्स है उधर ये शक जाहिर किया कि भारत तैयारी कर रहा है और जोर शोर से तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बहुत ही जो भी है तैयारी अपने हिसाब से कर ली है। मगर बिल्कुल जो आपने कहा कि रूस के लिए जो दौरा था वो रद्द कर दिया है। और आज भी मेरे ख्याल पहली जो मिलिट्री सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की CCS की मीटिंग हुई थी वो हुई थी पहलगाम हमले के एक दिन बाद। पिछले कल भी हुई, आज भी वो मीटिंगों का सिलसिला जारी है। तो नेचुरली मतलब इन दी कमिंग डेज हम कुछ बड़ा देखने वाले हैं। जी ना, बिल्कुल देखने वाले हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको भी रिवैम्प किया। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में जो आलोक जोशी हैं, फॉर्मर रॉ चीफ, वो हैं, उनको बनाया गया है चेयरमैन। बाकी मोंटी खन्ना है, ये इंडियन नेवी से हैं और आला अधिकारी थे। और TK सिन्हा हैं और 2 IPS ऑफिसर्स हैं। एक का मैं नाम भूलूँ, एक है मनमोहन सिंह एंड राजीव रंजन। ये 2 IPS ऑफिसर्स हैं। तो बेसिकली ये इन दी वेक ऑफ पहलगाम अटैक्स ही हैं कि इनका काम होता है एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी का एनालिसिस और उसका रिव्यू प्रोवाइड करना। तो ये भी नेचुरली अभी पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ये सारी रिवैम्पिंग हुई है। इसके साथ ही बात कनाडा की। कनाडा में अब ऑलमोस्ट क्लियर है कि लिबरल्स दोबारा से आ रहे हैं। 169 पे तो क्लियर है उनका, 68 या 69 चल रहा है कि 3 सीटें चाहिए, 3 सीटें और चाहिए जीतने के लिए। 172 हो जाएंगी तो फुल फ्लैग मेजॉरिटी। बिल्कुल, जैसे अब 3 सीटें तो आ ही जाती हैं। वो ठीक है। और ये पहले जो लग रहा था कि कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे वो ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप साहब ने जैसे ही ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि कनाडा हमारे साथ हो, 51वीं स्टेट, तो एकदम से जो कैनेडियन लोग हैं उन्होंने एकदम से पलटी मार दी। और बिल्कुल वो मार्क कार्नी PM बन गए हैं लगभग। और अब तीन उनको लोग चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो भारतीय मूल के भी कोई 22 लोग हैं। अनीता आनंद है, बारिश छक्कड़ है और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे को 22 जीते हैं। 22 लोग अच्छी ठीक-ठाक। ये जो इंडियन कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है, खासकर पंजाबी कम्युनिटी, हमें बोलना चाहिए स्पेसिफिकली पंजाबी कम्युनिटी, उसकी पार्टिसिपेशन जो कैनेडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो। तो बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में किट्स का मसला काफ़ी छाया हुआ है।
अनिल जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट्स होती है, 5800 किट्स पकड़ी गई हैं और तकरीबन ये 36 लाख की है। तो बेसिकली इनका ये होता है कि जो लीगली रन हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ आप जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं, यहाँ तो आपको प्रोवाइड की जाती है कि बिफोर 9 वीक्स प्रेगनेंसी अगर आपने टर्मिनेट करनी है। मगर कई बार जो होता है ना, PNDT टेस्ट करके, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करके कि लड़का है या लड़की है, और फिर वो करते हैं, वो बैंड है। क्योंकि आपको पता है पंजाब हरियाणा में तो अभी हमने कुछ महीनों पहले शायद खबर की थी कि हरियाणा में कई गांवों में तो 500:1000 है। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 लड़कों के पीछे 500 लड़कियां हैं। तो उस वजह से ये नेचुरली बैंड तो बड़े टाइम से, तो वो जो रेड पड़ी है काफ़ी जगहों पे पड़ी है, उसमें ये पता लगा कि तकरीबन 36 लाख की जो मेडिकल MTP किट्स हैं वो मिली हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और लोगों को पकड़ा भी गया। तो देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल। शुक्रिया शमशेर जी। थैंक यू सर। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते हैं इफेक्ट न्यूज़। धन्यवाद।